ओम शांति। बाबा की वाणी में इतना ओज और इतना बल होता था कि बात मत पूछो। बात सीधे मन पर जाकर ही लगती थी। बुद्धि की कपाट खुल जाते थे। आत्मा वो स्मृति में टिक जाती थी। प्रभु से टूटा हुआ नेह जुट जाता था तथा समूची सृष्टि के प्रति यह भावना जागृत हो जाती थी कि उन्हें भी ईश्वरीय संदेश दिया जाए। बाबा के हर प्रवचन से प्रबल प्रेरणा मिलती कि अब तो बस जब तक जीते हैं संसार की अलौकिक सेवा करनी है। सभी को प्यारे परम पिता का ये परिचय देना है तथा उनका कल्याण करना है। बाबा भी नित्य प्रति समझाते किसी व्यक्ति को उस परम पिता का कैसे परिचय देना है। इस प्रकार अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करने की भी शिक्षा बाबा देते। और वह दिन भी आया जब सृष्टि की बृहद सेवा करने वाला बाबा आबू पर्वत पर लौटने वाले थे। सभी अपना दिल महसूस कर रह गए। सभी को ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई अपार खजाना छिन रहा हो। परंतु बाबा से यह वचन लेकर ही सभी को सांत्वना हुई कि बाबा शीघ्र ही फिर आएंगे। बाबा तो गए, मतलब दिल्ली से आबू, परंतु सभी का मन साथ ले गए। अब तार तो जुट ही गई थी, परंतु लगातार भावनाएं तो प्रभु के पास पहुंचती रहती थी। परंतु अब डाक तार भी जाने लगे कि बाबा आप फिर आइए, हम आपके बिना नहीं रह सकेंगे। अब तो आपको बार बार आना ही होगा। हम बच्चों को ज्ञान के मधुर धूल से आदि मध्य अंत के रहस्यों से बहलाना ही होगा। अब तक सभी को ऐसी धुन सवार थी कि ईश्वरीय संदेश देने में वो रुचि ले रहे थे। बाबा ने ईश्वरीय सेवा बच्चों को साधन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में लिफलेट्स पत्र छपवाए। बाबा समझाते कि बच्चे, अब आपने तो शिव बाबा को पहचाना है, परंतु करोड़ों भक्त पहचान के बिना मंदिर में जाकर पुकार रहे हैं। अतः सर, अब आप बच्चों का ये कर्तव्य है कि उन्हें भी परिचय दो, उन्हें भी आत्मा और परमात्मा संबंधी रहस्य समझाओ। बच्चों को संदेश दो। ब्रह्मा कुमारी ईशु जी कहती हैं, उन दिनों बाबा ने हर एक प्रकार के मंदिर में जाने वाले भक्तों के लिए अलग अलग पत्र छपवाए थे। कुछ पत्र तो शिवालय में बांटने के लिए प्रकाशित कराए थे। उसमें लिखा था, प्रभु प्रेमी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं शिव कौन है, उनका धाम कौन सा है, वे क्या करते हैं तथा उनके साथ आपका क्या संबंध है। जिस शिव की महिमा करते हुए आप कहते हैं कि शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, इस शिव की भक्ति तथा पूजा करने पर भी आपके जीवन में आज भी अगर काल कंटक क्यों है और आपके सुख शांति के भंडारे अभी क्यों नहीं भरे। पुनश्च क्या आप जानते हैं कि शिव और शंकर में क्या अंतर है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में कब आते हैं तथा क्या कर्तव्य करते हैं कि आज तक भी उनका गायन चलाता है। यदि आप इन सब रहस्य को जानना चाहें तो निःशुल्क ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे किसी भी ज्ञान सेवा केंद्र पर पधारें। बाबा कहते, वत्सो आप हर शिवालय में जाकर भक्तों को समझाओ कि जिस परमपिता शिव की आप यहाँ पूजा कर रहे हैं वह तो अब भारत को पुनः शिवालय के समान पवित्र बनाने के लिए अवतरित हो चुके हैं। अब तो उनसे अभी वरदान लेने का समय है। कैसी आश्चर्य की बात है, जिससे आपका इतना स्नेह है उसके कर्तव्य, धाम तथा संबंध को भी आप नहीं जानते। एक ओर तो आप शिव की पूजा करते हैं, दूसरी ओर शिव को हम, अर्थात मैं स्वयं ही शिव हूँ ऐसा मानते हैं, और तीसरी ओर गुरुओं को शिव स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। अरे, इस शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले भारत को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया था। उस मीठे मीठे राज्य भाग्य के दाता परमपिता शिव परमात्मा को भी आप नहीं जानते। तभी तो भारत अनाथ और कंगाल हो गया है।
यदि अब आप परमपिता शिव के परिचय को जान जाएं, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के तथा परम शांति और आनंद के भागी बन सकते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण के मंदिरों में तथा श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिरों में जाने वाले भक्तों के लिए भी पत्र छपवाए थे। में लिखा था, श्री कृष्ण प्रेमियों, क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण अब कहाँ हैं और फिर कब आएंगे? क्या आपको मालूम है कि श्री नारायण स्वयं श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या नाम है? क्या आप जानते हैं कि पूर्व जन्म में क्या पुरुषार्थ करने से उन्हें विश्व महाराजन अथवा वैकुंठ के शिरोमणि देवता का पद प्राप्त हुआ? यदि आप श्री कृष्ण के समान वैकुंठ का पद, देव पद पाना चाहते हैं, अथवा यदि उनसे आपका अनन्य स्नेह है, उनके समान पवित्र बनने के लिए तथा घर गृहस्थ के कर्तव्यों को निभाते हुए सहज राजयोग के अभ्यास सीखने के लिए पधारिए। हम आपको 1 सप्ताह के लिए शुभ निमंत्रण देते हैं। आप एक भी कौड़ी खर्च किए बिना योग का आनंद और मुक्ति तथा देव पद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आप नहीं तो कभी नहीं। इसी प्रकार आदि देवी सरस्वती तथा प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी अथवा जगदम्बा जी के जीवन चरित्र को जानने के लिए भी निमंत्रण पत्र छपवाए गए। में लिखा था, क्या आप जानते हैं वे कब हुए और उन्हें जगदम्बा और जगत पिता किस अर्थ में कहा जाता है? जबकि वे जगत के माता पिता हैं, तो उनसे मनुष्य आत्माओं को क्या वर्षा मिलता है? इस तरह श्री राम की जीवन कहानी को जानने के लिए भी निमंत्रण छपाए गए थे और आदिनाथ ब्रह्म का स्थान आबू नाम से भी एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, ताकि आबू में दिलवारा मंदिर को देखने जो भी यात्री आए उन्हें आदिदेव ब्रह्मा तथा अम्बा का और उनको भी योग तपस्या सिखाने वाले परमपिता परमात्मा शिव का परिचय मिल सके। बाबा समझाया करते थे कि उस मंदिर में तपस्या करती हुई जो मूर्तियां हैं, ये जगत पिता तथा जगदम्बा की ही स्मारक है, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मानवों को मर्जीवा जन्म दिया। उन दोनों को ज्ञान देने वाले हैं सबसे उच्च परमपिता शिव, जिनकी स्मारक माला त्रिवर्णी में युगल मन के ऊपर फूल के रूप में है। बाबा ने यह भी समझाया था कि दिलवारा के मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए दिखाया गया है और ऊपर छत पर वैकुंठ के दृश्य नक्श किए गए हैं, जिसका भाव यही है कि इस तपस्या द्वारा उन्हें स्वर्गिक राज्य भाग्य प्राप्त किया था। परंतु आज भक्त लोग मंदिर देखने इतनी दूर से आते हैं, किंतु वे इन रहस्य को नहीं जानते और वे इनके कर्तव्य काल को न जाने के कारण इस रहस्य से भी अपरिचित है कि आदि पिता और अम्बा पुनः सजीव रूप में यही कार्य कर रहे हैं। सचमुच यही बड़ी विडम्बना है। मानव जिस जिनको पूजता और मानता है, उनकी जीवन कहानी जानता ही नहीं है। विश्व के कल्याण के लिए भावना और योजना बाबा प्राय समझाया करते थे। भक्तों को ये निमंत्रण पत्र देते हुए मन में उनके प्रति कल्याण की भावना रखते हुए उन्हें समझाया जाए कि जन जन्मांतरों में भक्ति तो की है, परंतु आप अपने इष्ट के बारे में पूरा ज्ञान तो प्राप्त कर लें, क्योंकि ज्ञान से ही सद्गति होती है। ईश्वरीय ज्ञान को ही अंजन कहा गया है। ज्ञान को ही दिव्य चक्षु भी माना गया है, जिसका अर्थ यह होता है कि ज्ञान नेत्र के बिना मनुष्य अंधा जैसा ही है। अतः बाबा कहते, बच्चों, भक्तों को भगवान का परिचय देते समय मन में यह भाव धारण करो कि हे शिव बाबा, इनकी बुद्धि का ताला खोल दीजिए, ताकि माया द्वारा भरमाया हुआ हमारा यह भाई आपको पहचान कर अब पवित्र बने और पुरुषार्थ करने लग जाए, ताकि इसका भी उच्च भाग्य बने। ऐसे नहीं कि ये सोचे हम कि ये तो समझेंगे ही नहीं, लेकिन ये मेरा भाई, इसका भी बुद्धि का ताला टूटे। ब्रह्म कुमारी संदेशी जी कहती हैं कि सारे विश्व का कल्याण करने की योजनाएं बनती रहती है। तभी पंथ वालों को परमपिता का परिचय देकर
उसे योग युक्त करने की विधि बाबा समझाते रहते हैं। लोगों को ज्ञान रत्नों का खजाना देने के लिए ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तकों के रूप में भी प्रकाशित कराया गया था। एक पुस्तक का तो शीर्षक ही था अविनाशी ज्ञान रत्न। अंग्रेजी भाषा में जो पुस्तक छपी उस पर भी अर्थ को लिए हुए शीर्षक था ट्रेजर ऑफ गॉडली नॉलेज। इसके अतिरिक्त हिंदी में आनंद का मार्ग, अंग्रेजी में वे टू ब्लिसफुल लाइफ, ये दो पुस्तकें भी छपी। हर त्योहार के अवसर पर छोटी छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाती। एक पुस्तक थी शिव और शिवरात्रि। इन्हीं दिनों में भगवान शिव का प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु तत्शंकर के साथ एक चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र भी प्रकाशित किया गया, ताकि जन जन को यह परिचय दिया जा सके कि परमात्मा देवों के भी देव हैं और वही इन क्रमशः तीनों द्वारा स्थापना, पालना तथा विनाश के दिव्य कर्तव्य संगम रूप में कराते हैं और करा रहे हैं। एक पुस्तक सृष्टि नाटक की धार्मिक राजनीति की व्याख्या। अंग्रेजी में भी पुस्तक छपी थी। उसका मुख्य शीर्षक था रिलीजियो पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वह भी त्रिमूर्ति, कल्पवृक्ष और सृष्टि चक्रों के चित्रों सहित प्रकाशित हुई थी। बाबा की ऐसी प्रेरणादायक वाणी, जिनमें विश्व के कल्याण के लिए योजनाएं थी, सुनकर हम सभी का यह संकल्प दृढ़ होता कि हमें दूसरों को ईश्वरीय संदेश देना है। सभी प्रभावत सुख के यही बोल थे। हम सबका मन हम सबका अब मन कहता है एक तुम्हारे ही गुण गाएं, बाकी थोड़े और दिन रहे। अब विनाश में कितनी देरी, फिर भी कुंभकर्ण बन सोए। माया ने जिनकी मत फेरी, नई सृष्टि का भेद तुम्हारा हम निश्चित उसको बतलाएं। हम सबका मन अब मन कहता है एक तुम्हारे ही गुण गाएं। तब आगमन और परिचय की हम सबको दे आज बधाई, और बजाय स्वागत में हम अपने मन में की सहनाई। भारत में भगवान पधारे, सबको यह विश्वास दिलाएं। हम सबका मन कहता है एक तुम्हारे ही गुण गाएं। हम अपनी वाणी से बांटे अब केवल वरदान तुम्हारा। इन नैनों से सदा सभी को मिलता हो बस एक इशारा। बाह पसार मिलो सब प्रभु से, ये कहते तुम पर बलि जावे। हम सबका मन अब कहता है एक तुम्हारे ही गुण गावे। ओम शांति। ओम शांति।